हेलो स्टूडेंट, बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बसंत पुस्तक से पाठ 1 ध्वनि कविता की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इसके प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत भी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है बच्चों कि कवि ने कहा है कि अभी तो मेरे मन रूपी वन में सुंदर विचारों का आगमन हुआ है और अभी तो हमने लिखना शुरू किया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन पर प्यार से हाथ फेर कर उन्हें प्रातःकाल होने का संदेश देना चाहता है और उन्हें आनंद के रस से सींचना चाहता है, उनके अंदर जागृति लाना चाहता है। इसी तरह से ये प्रश्न है, इसके सारे उत्तर तुम्हें लिखवाए गए हैं, इसको भी देख लेना। इसका देखो शब्द अर्थ है मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, ये सारे तुमको दिखाई दे रहे हैं। ये सब तुम्हें पढ़ने होंगे। दूसरा पाठ है बेटा लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ पाठ में सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कर बदलू काका क्यों कहता था। तुमने कहानी पढ़ी है। इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि उसके मामा के गांव में बदलू मनिहार नाम का एक व्यक्ति था जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो उसे बड़ी अच्छी लगती थी। लेखक छोटा सा था तो उसे बहुत अच्छा लगता था और गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका ही कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें काका ही कहता था। वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या है बच्चों? वस्तु विनिमय का मतलब यह है कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, यह है वस्तु विनिमय। और आजकल रुपए देकर के वस्तुओं को लिया जाता है। कहीं कहीं अभी भी वस्तु विनिमय की प्रथा है। इसी तरह से और भी सारे प्रश्न हैं, इनके भी तुम उत्तर देख लेना, सारे लिखवाए गए हैं, सबको तुम्हें देखना है। बस की यात्रा, इस समय केवल रिवीजन चल रहा है, इसलिए सारे प्रश्न तुम्हें दिखा रहे हैं। सारे प्रश्नों पर ध्यान देना, ठीक है। ऐसे शब्द अर्थ है। देखो चौथा पाठ है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है कि कवि जहाँ भी जाता है उसके जाने से लोगों के अंदर बहुत खुशी होती है। लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वह अच्छी अच्छी बातें करता है, निश्चिंतता की बातें करता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वहाँ से जाता है तो लोग उसे याद करके रोते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था और चला गया। तो इसलिए उसने कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ उल्लास हो जाता है और जब जहाँ से मैं जाने लगता हूँ लोग रोने लगते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह इसके भी प्रश्नों को देख लेना। 5वां पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। 2 डेज में मंडे ट्यूजडे 2 दिन में 1 to 5 लेसन का रिवीजन हो रहा है, इसलिए तुम्हें ये समझाया जा रहा है। देखो, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। पत्र में व्यक्ति की सारी भावनाएं दिखती हैं, पढ़ने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। फोन या एसएमएस पूरी तरह किसी की भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है। ठीक है बेटा।
इसी तरह देखो सारे प्रश्न हैं। पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या विकास हुए, पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या विकास हुए, ये सारे प्रश्न तुम्हें लिखवाए गए हैं। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन 1 to 5th लेसन का रिवीजन कराया गया है। इसको भी तुम अच्छे से तैयार कर लेना। सारे प्रश्न के उत्तर बताए गए हैं, ठीक है। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन स्मृति क्यों नहीं। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं लेकिन स्मृति कुछ समय बाद मिटा दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। वेडनेसडे और थर्सडे हम ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसको तुम लोग भी तैयार करना। थैंक यू स्टूडेंट।